हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अजीम खान सर। बेटे मोशन मंच पर आपका स्वागत है। बेटे आज अपन लेकर आए हैं कैंसर का भाग 2। तो उससे पहले बेटे अपन ने क्या क्या रीड किया और आपको क्या क्या याद हुआ, ये थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो बेटे सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज द कैंसर, है ना। कैंसर क्या है? तो बच्चों आपको क्या याद हुआ कि कैंसर एक प्रकार का अनियंत्रित और अनियमित होने वाला समसूत्री विभाजन है। यहां तक क्लियर? यानी क्या है बेटे? कैंसर अनियंत्रित अनियमित होने वाला समसूत्री विभाजन। लेकिन बात ये आती है, ये होता क्यों है? ऐसे क्या क्या कॉज है जिसकी वजह से हमारे शरीर में कैंसर होता है? तो बच्चों आपको याद होगा कि हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में एक निष्क्रिय जीन होती है और उस जीन का जो नाम है वह है प्रोटोओंका-जीन। क्या नाम है बच्चों उसका? प्रोटोओंका-जीन। अब ये जो कार्सिनोजेनिक कारक होते हैं, यानी ऐसे कारक जो कैंसर रोग उत्पन्न करते हैं, उन्हें कार्सिनोजेनिक कारक कहते हैं। तो बेटे इन कार्सिनोजेनिक कारक की मौजूदगी में वो जो प्रोटोओंका-जीन होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें? ओंका-जीन में। और ये जो ओंका-जीन होते हैं बेटे, ये क्या करते हैं? कोशिकाओं में कोशिका विभाजन को प्रेरित करती है। तो फिर वहां पर अनियंत्रित अनियमित कोशिका विभाजन होता है, जिससे कोशिकाओं का समूह बनता है और कोशिकाओं के समूह बनने से बेटे वहां पर गांठ उत्पन्न होती है और उसी अवस्था को अपन कैंसर कहते हैं। तो कैंसर का अध्ययन क्या कहलाएगा बच्चों? ओंकोलॉजी भी कहलाता है। यहां तक क्लियर? कैंसर की वजह से बेटे गांठ उत्पन्न होती है और इस गांठ को मैंने आपको दो भागों में डिवाइडेड किया था। पहले वाली को अपन ने बेटे सुदूम गांठ कहा था और दूसरी वाली को दुर्दम गांठ कहा था। क्या डिफरेंट बताया था मैंने दोनों गांठों में? बेटे जो सुदूम गांठ होती है ये नॉन कैंसरस होती है, दुर्दम जो गांठ होती है वह कैंसरस होती है। जो बेटे सुदूम गांठ है ये अपनी जगह पर बनती है और वहीं स्थिर रहती है, लेकिन जो मैलिग्नेंट या जो दुर्दम गांठ है बेटे वो अपने स्थान पर बनती है लेकिन वहां से स्थानांतरित होकर दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो जाती है और वहां जाकर फिर नई गांठ बना लेती है और इस घटना को मेटास्टेसिस कहते हैं। तो सुदूम गांठ बेटे मेटास्टेसिस प्रदर्शित नहीं करेगी, जबकि दुर्दम गांठ जो होती है वो मेटास्टेसिस प्रदर्शित करती है। जो सुदूम गांठ है बेटे ये शरीर को ज्यादा हानि नहीं पहुंचाती है, लेकिन जो दुर्दम गांठ है ये शरीर को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाती है। यहां तक क्लियर हुआ बच्चों? उसके बाद में बेटे मैंने कोज बताए थे आपको कि कैंसर के कोज क्या है। तो कैंसर उत्पन्न होने वाले जो कारक होते हैं उन्हें कार्सिनोजेनिक कारक कहते हैं और ये कारक बेटे मैंने 4 प्रकार के आपको बताए, शायद आपको याद भी हुआ होगा। पहला कारक अपन ने याद किया था भौतिक कारक, जिसमें कांगरी है ना, उसके अलावा तंबाकू या फिर बेटे हेवी स्मोकिंग को आपने लिया था। दूसरा कारक आपने याद किया होगा रासायनिक कारक। तो रासायनिक कारकों में कई सारे रासायनिक पदार्थ आएंगे, जिसमें बेटे निकोटीन भी है, अल्फा टॉक्सिन भी है, कोल तार भी है और मस्टर्ड गैस भी है। तीसरा कारक बेटे अपन ने लिया था रेडिएशन, और रेडिएशन के अंदर आपने एक्सरे, गामा रेज और अल्ट्रावायलेट को याद किया होगा। चौथा कारक मेरा था बेटे जैविक कारक, और उस जैविक कारक में आपने याद किया होगा किसे? SV40 वायरस को। तो यह वायरस ऐसा है जो कैंसर रोग उत्पन्न करता है। यहां तक क्लियर हुआ बच्चों? आज हमारा कैंसर पार्ट 2 आएगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैंसर कितने प्रकार का होता है, कैंसर का निदान कैसे होता है, कैंसर को कैसे डिटेक्ट किया जाता है बेटे, और साथ में जो है कैंसर के सिम्टम्स क्या है और इसका उपचार क्या है। ये सारी चीजें आज के लेक्चर में अपन को डिस्कस करनी है। तो सबसे पहला मेरा पार्ट आएगा बेटे टाइप ऑफ कैंसर। तो पहले आप अच्छी तरह से समझ लें बेटे, कैंसर बॉडी में 3 प्रकार से होगा। 3 प्रकार से होगा। अगर बेटे उपकला उत्तक प्रभावित होता है तो एपिथेलियल टिश्यू में होने वाला अनकंट्रोल माइटोसिस जो होगा, इसको बेटे कहेंगे अपन, यानी सार्कोमास, कार्सिनोमास कैंसर इसको कहा जाएगा। दूसरा होता है बेटे सार्कोमास, जो कि कनेक्टिव टिश्यू और पेशियों में अनकंट्रोल माइटोसिस डिवीजन से होगा, जिसे आप सार्कोमास कहोगे। और तीसरा बेटे होगा ल्यूकेमिया, यानी ब्लड कैंसर, जो WBC में अनियंत्रित कोशिका विभाजन से होगा। तो अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, कैंसर 3 प्रकार का होगा।
कार्सिनोमास, सार्कोमास और ब्लड कैंसर। बेटे कार्सिनोमास उपकला उत्तक में अनियंत्रित समसूत्री विभाजन से, और जो है सार्कोमास होगा वह कनेक्टिव टिश्यू और पेशियों में अनियंत्रित समसूत्री विभाजन से, और जो तीसरा होगा बेटे ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया वो WBC में अनकंट्रोल समसूत्री विभाजन से होगा। तो आइए बच्चों अपन शुरुआत करते हैं इसमें यहां पर इसके पहले टॉपिक से, और ये टॉपिक होगा हमारा टाइप ऑफ कैंसर। टाइप ऑफ कैंसर। तो बेटे यहां पर ये हमारे पास में चौथा टॉपिक है, इसका याद रख लीजिएगा। तो ये है टाइप ऑफ कैंसर। चौथा टॉपिक कैसे लिया कि पहला तो मेरा परिचय था, याद रखना बेटे, उसके बाद में जो है क्या कहते हैं टाइप ऑफ ट्यूमर था, और तीसरा था कॉजेज ऑफ कैंसर। उसके बाद में नंबर 4 अपन यहां पर आए हैं, तो ये होगा हमारे पास में यानी टाइप ऑफ कैंसर। तो यहां आप देख लीजिएगा कि बेटे कैंसर के मैंने 3 प्रकार बताए, तो उस प्रकार में सबसे पहला कैंसर आपको याद रखना है कार्सिनोमास। मैंने 3 प्रकार आपको बताया बेटे। 3 प्रकार कौन कौन से बताए? एक तो कार्सिनोमास, दूसरा सार्कोमास, और तीसरा कौन सा है? तीसरा आपको याद रखना है, तो तीसरा है बेटे याद रखिएगा यानी कौन सा? ब्लड कैंसर। तो ये आपको यहां पर याद रखना है। तो आप देखिएगा कि पहला है कार्सिनोमास, तो ये कुल कैंसर का 80% होता है बच्चों, याद रखना, यानी कुल कैंसर का 80%। इससे क्या पता लगेगा आपको कि ये दुनिया में होने वाला सर्वाधिक मात्रा में होने वाला कैंसर है, यानी टोटल कैंसर का 80% भाग अगर कोई है तो वह है सार्किनोमास। तो आप देखिएगा ये जो बेटे कार्सिनोमास कैंसर है यह कुल कैंसर का 80% है, यानी दुनिया में होने वाला सर्वाधिक कैंसर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, क्योंकि वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि कार्सिनोमास, सार्कोमास और जो है यानी ब्लड कैंसर, ये 3 टाइप के कैंसर होते हैं। इन तीनों में से मैक्सिमम क्वांटिटी में या सर्वाधिक मात्रा में होने वाला जो कैंसर है वो बेटे कार्सिनोमास है। अब आपको याद क्या करना है, ये कार्सिनोमास किन की कोशिकाओं में अनियंत्रित समसूत्री विभाजन से होता है? तो बच्चों याद रखना ये एपिथेलियल टिश्यू। अब मैं आपको बता दूं कि जंतु जगत में 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं। सबसे पहला तो उपकला उत्तक होता है, फिर दूसरा संयोजी उत्तक होता है, तीसरा पेशी उत्तक होता है, और चौथा तंत्रिका उत्तक होता है। उन 4 प्रकार के उत्तकों से मिलकर यह हमारी पूरी बॉडी बनती है। तो बच्चों ये जो कार्सिनोमास कैंसर है, ये जो कार्सिनोमास कैंसर है ये उपकला उत्तक की कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन से होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस कैंसर के लिए कि ये उपकला उत्तक जिसे एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं उसमें अनियंत्रित समसूत्री विभाजन से होता है। तो ये याद रखना बेटे, उपकला उत्तक वह उत्तक होता है जो या तो शरीर की सतह पर ग्रोथ करता है या हमारे शरीर के भीतर जो ऑर्गन होते हैं उसकी सतह पर वृद्धि करता है। तो किसी की सतह पर वृद्धि करने वाला जो टिश्यू होता है उसे उपकला उत्तक या एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। तो बच्चों इसमें ये जो कार्सिनोमास कैंसर है इसमें मात्र 2 पॉइंट और तीसरा उदाहरण याद करना है आपको। तो पहला पॉइंट तो क्या याद होगा कि ये कुल कैंसर का 80% होता है, मतलब सर्वाधिक क्वांटिटी में होने वाला कैंसर है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि ये कैंसर होता कहां पर है, किसमें अनियंत्रित विभाजन से होता है? तो कार्सिनोमास जो होगा बेटे ये उपकला उत्तक में अनियंत्रित समसूत्री विभाजन, जो सार्कोमास होगा वह संयोजी उत्तक और पेशी उत्तक में अनियंत्रित समसूत्री विभाजन से, और जो ब्लड कैंसर होगा वह WBC में अनियंत्रित कोशिका विभाजन से होगा। तो ये 3 प्रकार के कैंसर हैं जिनके उदाहरण बेटे बहुत सारे हैं, ये याद रखना। ऐसे मत बता देना कि ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, प्रोस्ट कैंसर, लाइपोमा कैंसर, बोन कैंसर, तो ऐसे तो बेटे बहुत सारे कैंसर हो जाएंगे। कैंसर को स्थान के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है,
कार्सिनोमास, सार्कोमास और ल्यूकेमिया। जो बेटे कार्सिनोमास होगा ये उपकला उत्तक में कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन से होगा, सार्कोमास होगा वह पेशी उत्तक और संयोजी उत्तक की कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन से होगा, और जो ब्लड कैंसर होगा वह WBC में अनियंत्रित विभाजन से होगा। तो अब यहां पर आप देख लीजिएगा बच्चों कि यहां जो है यानी ये कैंसर, इसमें हमारा पहला पॉइंट तो था कि सर्वाधिक मात्रा में होने वाला कैंसर है, और दूसरा उपकला उत्तक की कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन से होता है। तो याद रह जाएगा ना, पहला कैंसर का नाम कार्सिनोमास, कार्सिनोमास यानी जो है बेटे पहले कार्सिनोमास, फिर सार्कोमास और फिर ब्लड कैंसर, ये इस तरह से आपको याद रखना है। तो सर्वाधिक मात्रा में होने वाला कैंसर है, और ये हमारी बॉडी में कहां पर होगा, तो याद रखना बेटे एपिथेलियल टिश्यू। याद है ना 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं, तो 4 प्रकार के टिश्यू में पहला टिश्यू कौन सा है, एपिथेलियल टिश्यू, जिसे आप उपकला उत्तक कहेंगे। और उपकला उत्तक में अनियंत्रित समसूत्री विभाजन होता है, तो फिर वहां पर बेटे गांठ उत्पन्न होती है और कैंसर का रूप ले लेती है। और ये मैं आपको बता दूं, ये जो उपकला उत्तक होता है या तो ये शरीर की सतह पर पाया जाता है या शरीर के भीतर जो अंग होते हैं बेटे उनकी सतह पर पाया जाता है। जैसे मान लेते हैं हमारी बक्कल कैविटी है, तो इसको घेरने वाली झिल्ली का नाम होता है स्तरित शल्काकार उपकला। हमारी त्वचा भी एक प्रकार की उपकला है, या जो लंग्स होते हैं उनके चारों तरफ जो आवरण पाया जाता है वह भी उपकला है ना। तो किसी भी शरीर के या अंगों की सतह पर जो आवरण पाया जाता है उस आवरण को उपकला उत्तक कहते हैं। तो ये कैंसर जो होता है बेटे, उसी आवरण पर कोशिकाएं जो होती है उसमें अनियंत्रित समसूत्री विभाजन होता है, और इस कारण से वहां पर कैंसर होता है। अब ये कैंसर कितने टाइप्स का होगा, तो इसके उदाहरण में बेटे सबसे पहले तो है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर बेटे ये फीमेल के अंदर होता है, और इसका जो स्थान होगा ये स्थान होगा यानी सर्विक्स। ये बेटे गर्भाशय का एक पार्ट होता है, ध्यान रखना। तो वहां पर ये कैंसर होता है सर्विक्स, यानी गर्भाशय के आगे का जो भाग होता है ना वह सकरा होता है, जिसे सर्विक्स कहते हैं। और ये भारत देश में, ये याद रखना, भारत देश में सबसे ज्यादा मात्रा में होने वाला कैंसर है, जिसको आप कहोगे सर्वाइकल कैंसर। उसके अलावा बेटे लंग्स कैंसर, जिसका स्थान क्या होगा, यानी लंग्स होगा। तो हमारे जो फेफड़े होते हैं बेटे ये श्वसन अंग का कार्य करते हैं, और इसकी सतह पर पाए जाने वाली जो आवरण होता है उसे प्लूरा कहते हैं। तो ये जो लंग्स कैंसर होता है ये फेफड़ों में होता है, और अधिकतर तीव्र धूम्रपान करने से होता है। ध्यान रखना, ज्यादा हैवी कोई स्मोकिंग कर रहा है कि जो है क्या कहते हैं बीड़ियां ऊपर से ऊपर सिगरेट पीता जाता है, तो ये कैंसर वहां पर होता है। तो ये यहां पर दूसरा कैंसर है लंग्स कैंसर। दूसरा कैंसर है बेटे यहां पर प्रोस्टेट कैंसर। तो ये होगा प्रोस्टेट ग्लैंड में, ये कैंसर होगा, ये होगा बेटे प्रोस्टेट ग्लैंड में। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है ये बेटे नर में पाई जाती है, मादा में नहीं पाई जाती। ये नर में जो मूत्रमार्ग होता है ना, तो मूत्रमार्ग का जो सबसे ऊपरी भाग होता है जिसको प्रोस्टेट यूरिथ्रा कहते हैं, वहां पर ये ग्रंथि होती है जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। और ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ये सीमन का कुछ लगभग 30% पार्ट का स्त्रावण भी करती है नर के अंदर। तो बेटे बुढ़ापे में ये सबसे ज्यादा परेशान करती है। क्यों ये होती कैसी है, ये इस तरह से होती है, यानी यहां पर होता है क्या है बेटे कि यहां पर ये यूरिथ्रा होता है, तो यूरिथ्रा के यहां पर ये ग्रंथि पाई जाती है, इसके चारों तरफ से यहां पर इसको घेरे हुए रहती है। तो जब ये ग्रंथि में सूजन आती है तो ये यूरिथ्रा को दबा देती है, जिससे मूत्र का निष्कासन भी कम हो जाता है। तो फिर वहां कैथेटर लगाना पड़ता है, याद रखना। तो ये पुरुषों में होने वाला कैंसर है, ये महिलाओं में नहीं होता। तो याद रखना, जैसे सर्वाइकल कैंसर ये महिलाओं में होगा, ये पुरुषों में नहीं होगा। कारण क्या बताया, क्योंकि बेटे सर्विक्स केवल महिला में पाई जाती है जो गर्भाशय का भाग होता है, ठीक है। प्रोस्टेट कैंसर ये बेटे जो है क्या कहते हैं ये पुरुषों में होगा, ये महिलाओं में नहीं होगा। और अधिकतर जो ये लंग्स कैंसर होता है ये भी पुरुषों में ही ज्यादा पाया जाता है। कारण क्योंकि हेवी स्मोकिंग जो करते हैं, अपनी
शान जो सिगरेट पीने में दिखाते हैं वो तो बेटे पुरुष ही दिखाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पर जो प्रोस्टेट कैंसर है ये प्रोस्टेट ग्लैंड में पाया जाता है और ये कैंसर भी बेटे पुरुषों के अंदर ही होता है। तो ये यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो प्रोस्टेट कैंसर है ये केवल पुरुषों में होता है। उसके बाद में अगला कैंसर आता है बेटे ब्रेस्ट कैंसर, जिसका जो क्रियास्थल होगा ये होगा ब्रेस्ट, है ना, ये क्रियास्थल इसका ब्रेस्ट होगा। तो ये महिलाओं के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है, यानी जब कंटिन्यूटी मात्रा में कोई महिलाएं मिल्क फीडिंग करवाती है या किसी और रीजन से भी बेटे ब्रेस्ट के अंदर भी कैंसर होता है, यहाँ पर गांठें बन जाती है, तो इस कारण से समय समय पर इनकी जांच भी करवानी रहनी चाहिए। तो ब्रेस्ट कैंसर ये महिलाओं में होने वाला कैंसर है। और अगला है बेटे थ्रोट कैंसर। तो थ्रोट कैंसर जो है ये यहाँ पर होता है, यानी थ्रोट कैंसर, ये कैंसर बेटे जो है क्या कहते हैं, कहां पर होगा, गले में, यानी गले में, तो थ्रोट कैंसर है। उसके अलावा एक और आप लिख लीजिएगा ओरल कैंसर, ओरल कैंसर, और ये कैंसर कहां पर होगा बेटे, यानी माउथ में। तो आप ये देख लीजिएगा ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर है जो होते हैं। एक बार अपन देख लें बेटे, सर्विक्स भाग में होने वाला कैंसर ये तो सर्वाइकल कैंसर है, फेफड़ों में होने वाला कैंसर इसको लंग्स कैंसर कहेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड में होने वाले कैंसर को प्रोस्टेट कैंसर कहेंगे, ब्रेस्ट के अंदर होने वाला जो कैंसर होता है बेटे उसे ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं, गले में होने वाला कैंसर यानी जो तंबाकू चबाता रहता है, सिगरेट पीता रहता है, तो बेटे उनके अंदर गले में भी कैंसर हो जाता है, तो उसे अपन थ्रोट कैंसर कहते हैं। और एक मोस्ट कॉमन जो भारत के अंदर है वह ओरल कैंसर है। ओरल का माने बक्कल कैविटी होती है बेटे। जो कोई व्यक्ति जो है विमल खा रहा है या कोई जर्दा खा रहा है, तो बेटे ये क्या करते हैं कि ये खाते खाते ही सो जाते हैं, तो वह तंबाकू भी माउथ के अंदर ही भरा रहता है। जब यहाँ पर लगातार मात्रा में ये तंबाकू या जो है निकोटीन जब ये ओरल म्यूकोसा के संपर्क में आते हैं तो यहाँ पर छाले उत्पन्न हो जाते हैं और यही आगे चलकर कैंसर का रूप ले लेते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। आप ये और को भी समझाओ बेटे कि जो लगातार तंबाकू का सेवन करते हैं, लगातार विमल खाते रहते हैं, तो बेटे उनसे कहो कि ये हानिकारक है क्योंकि माउथ के अंदर ये ओरल कैंसर पैदा कर देती है। और बेटे याद है ना कि अगर एक बार कैंसर उत्पन्न हो गया तो कैंसर इक्वल टू लाइफ कैंसल, यानी अगर कैंसर हो गया तो समझ लो लाइफ कैंसल हो गई उसकी। ठीक है, दवाई गोलियों से बेटे जिंदगी को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है लेकिन मृत्यु को रोका नहीं जा सकता, ध्यान रखना। तो यहां पर आप देखिएगा तो ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर है जो कि कौन सा है, उपकला उत्तक से होने वाले कैंसर, यानी सर्वाइकल कैंसर, फेफड़ा कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, थ्रोट कैंसर और एक कौन सा बेटे, ओरल कैंसर। अब आपको यहां पर याद रखना है, ये बेटे मैंने नोट लगा के लिखवाया हुआ है कि विश्व स्तर पर महिलाओं में तो ब्रेस्ट कैंसर होता है और पुरुषों में होता है बेटे प्रोस्टेट कैंसर। ये वर्ल्ड लेवल पर है, भारत में नहीं। भारत के अंदर तो बेटे जो सर्वाधिक मात्रा में महिलाओं में जो होगा वो तो सर्वाइकल कैंसर होगा और जो पुरुषों में होता है वह ओरल कैंसर होता है। और ये दोनों ही कैंसर जो है बेटे अज्ञानता की वजह से होते हैं, नॉलेज कम होने की वजह से होते हैं। तो विश्व स्तर पर जो सर्वाधिक मात्रा में कैंसर होगा वह बेटे पुरुषों के अंदर तो प्रोस्टेट कैंसर और महिलाओं के अंदर होगा ब्रेस्ट कैंसर। यहां तक क्लियर। लेकिन याद रखना बेटे भारत में महिलाओं में तो होगा बेटे सर्वाइकल कैंसर और पुरुषों के अंदर होता है यानी ओरल कैंसर। अब सर्वाइकल कैंसर बेटे गर्भाशय के निचला जो हिस्सा होता है ना उसे सर्विक्स कहते हैं। तो बेटे यहां पर अगर कोई इंफेक्शन हो गया है ना, नॉलेज की कमी है, डॉक्टर को नहीं दिखाया, श्रम की वजह से नहीं दिखाया, तो बेटे क्या होता है, फिर वह कैंसर का रूप ले लेता है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि ओरल कैंसर, हम सिगरेट पीने में हमारी शान समझते हैं, विमल चबाने में हम हमारी शान समझते हैं, लेकिन शान जब वहां पर बेशान हो जाती है, जब उसको कैंसर हो जाता है, तो ये ध्यान रखें, यह हानिकारक है। क्योंकि बेटे
देखा होगा आपने कि सिगरेट के पैकेट पर भी कैंसर वाले व्यक्ति का फोटो छपा हुआ होता है और उस पर चेतावनी भी लिखी होती है, और साथ में जो है क्या कहते हैं बताया जाता है कि बीड़ी सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन उसके बावजूद भी बेटे ये पहला एक ऐसा नशा होगा जो चेतावनी के बाद भी जो है व्यक्ति इसे करता है। तो ये थोड़ा सा याद रखें कि अधिकतर जो ओरल कैंसर है ये बेटे टोबैको या तंबाकू चबाने से या फिर हेवी स्मोकिंग पीने से जो है ये होता है। तो भारत देश के अंदर ये सबसे ज्यादा होता है बेटे ओरल कैंसर, और महिलाओं के अंदर सबसे ज्यादा होता है सर्वाइकल कैंसर। तो बेटे याद कर लिया आपने, पहला कैंसर कौन सा था? कार्सिनोमास। एक बार और देख लें आप, यानी 3 तरह के कैंसर मैंने आपको बताया, पहला कार्सिनोमास, दूसरा सार्कोमास और तीसरा बेटे ब्लड कैंसर। तो पहला कैंसर जो आपने याद किया वो बेटे कार्सिनोमास, ये दुनिया का सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर है, ये भी आपको याद हो गया 80%। उसके अलावा बेटे ये कहां होता है? तो ये हमारे शरीर की सतह पर पाए जाने वाली उपकला या अंगों की सतह पर पाए जाने वाली उपकला यानी उपकला उत्तक की कोशिकाओं में अनियंत्रित समसूत्री विभाजन से होता है। यहां तक भी क्लियर हो गया। उसके बाद में बेटे इसके कई सारे एग्जाम्पल है जो आपने 3-4 एग्जाम्पल तो कम से कम याद कर लेना, जैसे मुख में होने वाला ओरल कैंसर, ब्रेस्ट में होने वाला ब्रेस्ट कैंसर, लंग्स में होने वाला लंग्स कैंसर, प्रोस्टेट ग्लैंड में होने वाला प्रोस्टेट कैंसर, ठीक है ना, गले में होने वाला थ्रोट कैंसर। तो बेटे जहां होता है उसी के नाम के आधार पर इसके नाम है जो ये आसानी से आपको याद हो जाएंगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं बेटे। तो अगला कैंसर जो हमारे यहां पर होगा ये कैंसर होगा बेटे यानी सार्कोमास, यानी कैंसर का भाग 2 आ गया हमारे पास में, सार्कोमास। तो बेटे मैंने आपसे क्या कहा था कि जो दूसरे नंबर का कैंसर होगा सार्कोमास, ये कहां पर होगा? तो संयोजी उत्तक और पेशियों की कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन से होगा। यानी कहां कहां होगा बेटे? 2 पॉइंट याद रखना, एक तो संयोजी उत्तक और एक पेशी उत्तक। तो संयोजी उत्तक और पेशी उत्तक की कोशिकाओं में अनियंत्रित कोशिका विभाजन से होगा। तो ये 2 पॉइंट याद रखना है। यानी ये जो कैंसर होगा ये कैंसर बेटे एक तो संयोजी उत्तक, तो ये संयोजी उत्तक, और अगला ये यहां पर याद रखिएगा पेशी उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यू। ये तो याद रखना बेटे कनेक्टिव टिश्यू, और ये होगा यहां पर मस्कुलर टिश्यू। तो ये याद रखिएगा ये 2 टिश्यू के अंदर होगा, एक तो संयोजी उत्तक और दूसरा क्या याद रखोगे? पेशी उत्तक। तो याद रखना बच्चों यही सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी कैंसर कौन सा है? सार्कोमास। तो सार्कोमास जो कैंसर होता है ये हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाला कनेक्टिव टिश्यू है, और दूसरा है बेटे पेशी उत्तक यानी मस्कुलर टिश्यू। इन टिश्यू की कोशिकाओं में अनियंत्रित और अनियमित समसूत्री विभाजन होता है, और उस विभाजन से यहां पर यह कैंसर होता है। अब बेटे कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स के रूप में भी पाए जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है बेटे वो बोन्स के रूप में भी पाया जाता है। तो अधिकतर फाइबर्स हैं, है ना, एडिपोज हैं, उसके अलावा जो है क्या कहते हैं बेटे ये बोन्स, ये सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू में ही आते हैं। तो अब आप देखिएगा इसका पहला कैंसर है एडिनोमा। तो एडिनोमा का माने कैंसर ऑफ द ग्लैंड्स, यानी ग्लैंड्स का ये कैंसर है। दूसरा है बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट है यानी ओस्टियोमास। तो ओस्टियो का माने बेटे बोन होती है, याद रखना, यानी ओस्टियो। तो ओस्टियो इक्वल टू होता है यहां पर बोन्स। तो ओस्टियोमास का मान होता है कैंसर ऑफ बोन, यानी ये हड्डियों का कैंसर होता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा आता है बेटे लाइपोमास, तो कैंसर ऑफ द एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू को आप क्या कह सकते हैं बेटे? फैट्स टिश्यू भी आप कह सकते हैं। यानी जो वसा होती है बेटे ये 2 तरह की होती है, भूरी वसा और श्वेत वसा। तो ये लाइपोमास, तो लाइपोमास वर्ड कहां से आया है? लिपिड से आया है, और लिपिड जो है वो वसा होती है, आपको भी पता है। तो देखो बेटे एक तो ओस्टियोमास होता है जिनको हड्डियों का कैंसर कहते हैं, और एक लाइपोमास होता है जिसे एडिपोज टिश्यू या वसा का कैंसर कहेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर 2 तरह के वसा उत्तक पाए जाते हैं। एक तो येलो फैट्स होते हैं बेटे और एक होता है व्हाइट फैट। तो एक तो येलो फैट्स टिश्यू होता है और एक
होता है बेटे व्हाइट स्पेट्स एडिपोज टिश्यू। तो श्वेत वसा और पीली वसा के रूप में ये लिपिड पाया जाता है। तो लाइपो वर्ड कहां से आया है? लिपिड से आया है, ये याद रखना। लाइपो जो वर्ड आया है बच्चों, ये कहां से आया है? लिपिड से आया है। तो लाइपोमास का मतलब क्या है? लिपिड या वसा उत्तक में होने वाला कैंसर है। किसमें बच्चों? लिपिड या वसा उत्तक में होने वाला कैंसर है। इतना आपको याद रखना है। उसके अलावा फिर आता है बेटे मायोमास। तो यहां आपको याद रखना है कि यहां पर बेटे मायो या फिर सार्को, इन दोनों को मिलाकर होता है मसल्स। ये वर्ड याद कर लेना कि मायो शब्द आ जाए या फिर सार्को शब्द आ जाए तो मायो या सार्को का मतलब होता है मसल्स। तो फिर बेटे आ गया मायोमास। तो मायोमास का माने ये कैंसर कहां पर होगा? पेशियों में होगा। मसल्स यानी बेटे इन्हें आप क्या कह सकते हैं? इन्हें आप कह सकते हैं पेशियां। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल सा है कि आप देख लें कि अगर ग्रंथियों में जो है कैंसर होता है तो उसे तो एडिनोमास कहेंगे, है ना? एडिनोमास, ये एस और आएगा बेटे, एडिनोमास। उसके अलावा अगर बोन्स में होता है तो पहले बोन्स का कॉमन नेम याद करो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, ओस्टियो। ओस्टियो का माने बोन्स होती है बेटे। बोन्स, ये जो बोन्स है ना, ये तो इंग्लिश वर्ड है लेकिन इसका मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर इसको कहते हैं ओस्टियो। तो यहां मैंने लिख दिया ओस्टियो का माने भी बोन्स होता है। तो आ जाए ओस्टियोमास। तो ओस्टियोमास का माने हस्तियों में या बोन्स के अंदर होने वाला कैंसर। उसके बाद में लाइपोमास आ गया बेटे। तो लाइपो वर्ड कहां से आया है? लिपिड से आया है। और ये लिपिड कहां मिलेगा? ये वसा उत्तक में, क्योंकि वसा क्या है? लिपिड ही तो है, याद रखना। वसा क्या है बेटे? लिपिड ही है। तो लाइपोमास का माने होगा कि वसा उत्तक में या फिर जो है एडिपोज टिश्यू। तो बेटे इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? वसा उत्तक। वसा उत्तक या एडिपोज टिश्यू या फैट्स टिश्यू में होने वाला कैंसर। दूसरा यहां पर आता है बेटे मायोमास। तो मायो का माने जो होगा वो बेटे मसल्स होती है। मायो का माने क्या होता है? मसल। इसको सार्कोमास या मायोमास भी इसको कहेंगे। तो यहां आप देखो कि ये जो मायोमास है ये कैंसर ऑफ मसल्स है। तो ये यहां पर मात्र केवल 3-4 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं कि एक तो एडिनोमास है, ओस्टियोमास है, लाइपोमास है और मायोमास है। तो बेटे लिख लिख के याद करना, तब ये याद होगा। तो एक बार अपन रिपीट कर लें कि ये कैंसर कौन सा है? सार्कोमास। इससे पहले वाला जो कैंसर था वो था बेटे हमारे पास में कार्सिनोमास। तो कार्सिनोमास तो क्या है? उपकला उत्तक में होने वाला कैंसर है। और सार्कोमास क्या है बच्चों? पेशी उत्तक और क्या है? कनेक्टिव टिश्यू में होने वाला कैंसर है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जो कैंसर है वो तो कार्सिनोमास है। और ये जो सार्कोमास है ये कुछ ही जगह पर होता है, जैसे हड्डियों में हो गया तो बेटे ओस्टियोमास कह दिया, है ना? जैसे वसा उत्तक में हो गया तो लाइपोमास कह दिया, या पेशियों में हो गया तो बेटे मायोमास कह दिया, या फिर ग्रंथियों में हो गया तो एडिनोमास कह दिया। तो इस तरह से ये कैंसर था हमारे पास में कौन सा? यानी सार्कोमास कैंसर। यहां तक क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं बेटे। तो इसका तीसरा जो पार्ट होगा कैंसर का, ये पार्ट होगा यानी ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर। बेटे नाम से ही खतरनाक लगता है, ब्लड कैंसर। यानी बेटे अगर हो जाए, ईश्वर बचाए इसी बीमारी से सबको, क्योंकि अगर ब्लड कैंसर हो गया तो बेटे फिर ये मिटता नहीं है, क्योंकि ब्लड हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ रहता है। कौन कौन से भाग से अपन ब्लड को निकालेंगे? तो ब्लड कैंसर जिसका नाम ही ल्यूकेमिया है। तो ल्यूकेमिया में क्या होगा बेटे कि जो ल्यूकोसाइट होती है, ल्यूकोसाइट क्या होती है बेटे? WBC, है ना? क्योंकि ब्लड के अंदर 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं होती है, एक तो RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो ये जो WBC है जिसे ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, तो बेटे इस कैंसर के अंदर WBC की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि होती है। अब ये मत समझ लेना कि WBC खुद विभाजित होकर बनती है। बोन मैरो के अंदर जो मायोब्लास्ट सेल होती है बेटे, वहां पर विभाजन होता है और वहां पर बनती है WBC। तो आप तो सिर्फ इतना याद कर लें कि यहां पर इसके अंदर अनकंट्रोल रूप से किसके संख्या में वृद्धि होती है? WBC की संख्या में वृद्धि होती है। लेकिन WBC विभाजित नहीं होती है, क्योंकि अपन शुरू में ही जानते हैं कि जितनी भी रुधिर कणिकाएं हैं इनमें
में विभाजन की क्षमता नहीं होती है, सिर्फ बनती है बेटे ये रेड बोन मैरो में। तो यहां भी जो WBC है वो रेड बोन मैरो की जो मायोब्लास्ट कोशिकाएं होती है बेटे वहां पर जल्दी जल्दी विभाजन होता है और फिर वहां पर WBC की संख्या में वृद्धि होती है। तो ब्लड कैंसर का सीधा सा मतलब है इंक्रीज द नंबर ऑफ WBC, यानी WBC या ल्यूकोसाइट की संख्या में वृद्धि को अपन क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर कहते हैं। तो यहां आप देख लें कि बेटे ये कैंसर जो होता है यह कैंसर अस्थि मज्जा का कैंसर है या अस्थि मज्जा की कोशिकाओं में। तो अस्थि मज्जा की कोशिकाओं में, और ये कोशिकाएं कौन सी होगी, मायोब्लास्ट। ये याद रखना, अस्थि मज्जा की ये स्टेम सेल कहलाते हैं बेटे, मायोब्लास्ट जिससे रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। तो ये जो कैंसर होता है ये अस्थि मज्जा की जो मायोब्लास्ट कोशिकाएं होती है उसमें अनियंत्रित विभाजन से होता है। और विभाजन वही रहेगा, कौन सा रहेगा बच्चों, यानी माइटोसिस। कभी भी मियोसिस मत बता देना, क्योंकि कैंसर जो है वो माइटोसिस का ही एक प्रकार का उदाहरण है। तो ये याद रखो, क्योंकि अब अपन ने यहां पर क्या कहा कि ल्यूकेमिया में बेटे WBC की संख्या में वृद्धि होती है। तो यहां ये मत बता देना कि WBC में विभाजन होता है और नई कोशिकाएं बनते, नहीं, WBC तो बनती है कहां पर, रेड बोन मैरो में बनती है। तो बेटे ये जो ब्लड कैंसर है ये एक तरह से अस्थि मज्जा का कैंसर है। तभी तो आपने देखा होगा किसी को ब्लड कैंसर हो जाता है तो बेटे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन थेरेपी की जाती है, याद रखना, लेकिन बहुत खर्चीली होती है बेटे। आजकल तो ये कोटा में भी हो जाता है, वरना पहले जयपुर बॉम्बे में ये थेरेपी होती थी। तो बेटे बोन मैरो जहां पर ये नई WBC बनेगी तो उसको अगर पूरे को ट्रांसप्लांट कर दें, लेकिन ये बहुत खर्चीली और बहुत ही जो है बेटे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो ये जो ब्लड कैंसर है ये एक प्रकार का बोन मैरो का कैंसर है बेटे। और इस कैंसर में क्या होगा कि बोन मैरो के अंदर जो मायोब्लास्ट कोशिकाएं होती है उसमें अनियंत्रित माइटोसिस विभाजन होगा और असंख्य संख्या में क्या बनेगी, WBC की संख्या बढ़ेगी। तो बेटे यहां पर देखो इस कैंसर में WBC की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि होती है। तो यहां पर सामान्य WBC जो होती है, सामान्य WBC है ना, तो सामान्य WBC जिसको TLC अपन कहेंगे बेटे, ये लगभग याद रखना 4000 से 11000 प्रति 100 ml ऑफ ब्लड। यानी आपको पहले तो ये याद रखना है कि हमारे शरीर में सामान्य WBC की संख्या कितनी होती है। तो सामान्य WBC की जो संख्या होती है वो 4000 से 11000 के लगभग होती है। अब यहां पर जो है बेटे ये आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ WBC अगर इंक्रीज होती है, इंक्रीज, तो इसको कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। और अगर यहां पर ये डिक्रीज होती है, ये डिक्रीज होती है तो इसे कहा जाता है बेटे ल्यूकोसाइटोपिनिया। ल्यूकोसाइटोपिनिया इसका एग्जाम्पल तो याद रखना बेटे, ये तो ब्लड कैंसर है जिसको अपन पढ़ रहे हैं, ये ब्लड कैंसर में होता है। और डिक्रीज में बेटे एड्स याद कर लेना, एड्स के अंदर जो है ये डिक्रीज होते जैसे कि टी लिम्फोसाइट। तो एक बार और याद कर लें कि अगर अपन WBC की संख्या देखें तो WBC की संख्या बढ़ती है तो बेटे ये कहलाती है ल्यूकोसाइटोसिस और इसका उदाहरण है ब्लड कैंसर। और अगर WBC की संख्या घटती है तो बेटे इसे कहेंगे ल्यूकोसाइटोपिनिया। और ये एड्स और टाइफाइड के अंदर ऐसा होता है। अब बढ़ना या घटना तो बेटे पहले नॉर्मल याद कर लो। तो नॉर्मल कितनी है, 4000 से 11000। अब ये 4000 से 11000 से बढ़कर बेटे कभी कभी जिसके अंदर ब्लड कैंसर होता है वो बेटे 50000 हो जाती है, 1 लाख हो जाती है, 2 लाख हो जाती है, यहां तक भी इतनी संख्या में ये बढ़ जाती है, याद रखना। तो उसे ल्यूकोसाइटोसिस कहेंगे। और कभी कभी ये संख्या में घटकर बेटे 2000 3000 है ना ऐसे भी रह जाती है, तो उस संख्या को ल्यूकोसाइटोपिनिया कहते हैं। तो इस कैंसर के अंदर क्या होता है बेटे, WBC की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि होती है। तो अनियंत्रित वृद्धि यानी इसे आप याद कर सकते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, यानी ये कंडीशन होती है ल्यूकोसाइटोसिस। और इसी से वर्ड आया है ल्यूकेमिया। तो
तो वर्ड याद करना बेटे, ब्लड कैंसर डिक्रीज का नहीं है, ब्लड कैंसर इंक्रीज का है। तो ब्लड कैंसर में WBC की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि होती है और इसे अपन ल्यूकोसाइटोसिस या ल्यूकीमिया भी कहते हैं। और बेटे शुरुआती अवस्था में इसका एक और नाम है CML यानी क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया। मतलब यह है बेटे कि जो मायोब्लास्ट कोशिकाएं होती है उनमें अनियंत्रित विभाजन शुरू हो जाता है। तो क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर को CML भी कहते हैं। थोड़ा आगे डीप में जाएं तो AML भी कहते हैं बेटे, एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया। तो इनिशियल कंडीशन में जो डॉक्टर ब्लड कैंसर नहीं लिखेगा, अगर किसी को ब्लड कैंसर हो गया तो बेटे पर्चे पर वो लिखता है CML यानी क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया। तो इसमें आपको यह समझना है कि इस बीमारी के अंदर बेटे जो रेड बोन मेरो होता है, उस रेड बोन मेरो के अंदर अनियंत्रित समसूत्री विभाजन होगा उसकी मायोब्लास्ट कोशिकाओं में, और फिर बेटे असंख्य संख्या में क्या बनेगी, WBC बनेगी। और जब WBC बढ़ेगी तो शरीर में कई सारे साइड इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं बेटे, और ये शरीर के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। शरीर के जो ऑर्गन होते हैं बेटे वो काम करना बंद कर देते हैं, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाता है, यानी शरीर के एक साथ कई अंग काम करना बंद कर देते हैं। लिवर काम करना बंद कर देगा, ब्रेन काम करना बंद कर देगा, या फिर जो है बेटे लंग्स काम करना बंद कर देगा। ज्यादा संख्या में बढ़ने से इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो बेटे मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा कि जिसको ब्लड कैंसर होता है उसमें मुंह से खून बाहर आना लग जाता है, उसके नाक से खून बाहर आना शुरू हो जाता है, तो बेटे उसके इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, बहुत ही खतरनाक है ये। तो ये तीसरा कैंसर है ल्यूकेमिया, जिसे अपन ने ब्लड कैंसर भी कहा। तो बेटे ब्लड का कैंसर है, बोन मेरो का कैंसर है, याद रखना, अस्थि मज्जा का कैंसर है, और अस्थि मज्जा की कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन होता है जिसके कारण WBC की संख्या कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और WBC की संख्या बढ़ जाने की वजह से उसके अंदर के जो मल्टीपल ऑर्गन होते हैं वो फेल हो जाते हैं बेटे। शरीर के अंदर से इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, जिसे मुंह से खून बाहर आता है या नासिकाओं से खून बाहर आता है, और अंततः उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से बेटे ये चौथा टॉपिक था मेरा, टाइप ऑफ कैंसर। तो मैं समझता हूं बेटे आपको ये जो है समझ में आया होगा, क्योंकि टाइप ऑफ कैंसर को मैंने 3 भागों में बांटा है, एक तो कार्सिनोमास और एक सार्कोमास और एक ब्लड कैंसर। बेटे कार्सिनोमास उपकला ऊतक का कैंसर है और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर है। दूसरा है बेटे सार्कोमास, जो कि पेशियां और संयोजी ऊतक का कैंसर है, और ये जो है हड्डियों में, ये एडिपोज टिश्यू में या पेशियों में ये कैंसर होता है। और तीसरा कैंसर आपके सामने है जिसको ब्लड कैंसर कहा है। तो ब्लड कैंसर बेटे ये बोन मेरो का कैंसर है। तो इस तरह से इनके स्थान जरूर याद कर लेना, वहीं से क्वेश्चन बनता है बच्चों, याद रखना। जैसे सबसे पहले तो आपको क्या याद करना है कि कैंसर 3 प्रकार के होते हैं। अब तीनों के नाम याद करना, कार्सिनोमास, सार्कोमास और ब्लड कैंसर, ये याद कर लिया। अब कार्सिनोमास के नीचे लिख लेना बेटे उपकला ऊतक, और सार्कोमास के नीचे लिख लेना संयोजी ऊतक और पेशी ऊतक, और ब्लड कैंसर के नीचे लिख लेना बोन मेरो। तो यह आपको इनके स्थान का पता लग जाएगा, और फिर इनके उदाहरण लिख लेना, इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा। तो ये टॉपिक था छोटा हमारा टाइप ऑफ कैंसर।